एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में एक नए टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जबकि हम इनिशियली बहुत समय से इनके पेशेंट्स देख रहे हैं, एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो आपकी स्पाइन को इफेक्ट करता है, मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी को इफेक्ट करता है। तो इसका नाम है ट्रांसवर्स मेलाइटिस। जहाँ भी वर्ड आइटिस जुड़ जाता है किसी भी टर्म के साथ, उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन होना, वहाँ पर सूजन आना। और जब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स मेलाइटिस की, तो ये एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक नर्वस सिस्टम का ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपके स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट है। अब जो भी आपकी नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड को बना रही है मिलकर, उनकी जो माइलिन शीथ है, मतलब उनकी जो कवरिंग है, वो हैम्पर होनी स्टार्ट हो जाती है और उस कंडीशन में आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पर इन्फ्लेमेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। तो क्या देखने को मिलता है, इस कंडीशन के साथ साथ हमें सिम्टम्स कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं जो पैरालिसिस के पेशेंट्स में भी देखने को मिलते हैं। तो एक बार मेरे पास सबसे पहला जब पेशेंट आया था, मैंने उसकी हिस्ट्री ली और ऑनसेट उसका पूछा कि ये हुआ कैसे। तो उसने बोला, मैम अचानक से खेलते खेलते मेरे कमर में बहुत तेज़ दर्द हुआ, बहुत शूटिंग शार्प पेन हुआ और उसके बाद थोड़ी देर तक, जब तक मैं घर पहुंचा, मेरे कमर से नीचे का हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो गया था और बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो पा रही। तो जब भी कोई ट्रांसवर्स मेलाइटिस का पेशेंट आता है और हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, लगभग यही कॉमन ऑनसेट मिलता है, ये ऑल ऑफ अ सडन अचानक से हो जाता है और यंग एज के पेशेंट्स में बहुत ईजीली देखने को मिलता है। 10 से 19 साल तक के बच्चों में, 30 से 40 तक की एज में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इस एज के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट देखने को मिल जाता है। तो जब भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं, इनकी जब भी हमने हिस्ट्री ली, हमें सडन ऑनसेट देखने को मिला ही। अब जब हम इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जब अचानक से ऐसी कंडीशन तैयार होती है तो इसको डायग्नोज किया जाता है कि ये एक्चुअली में है क्या, क्योंकि लक्षण ये पैरालिसिस के दे रहा है और ऑल ऑफ अ सडन हुआ। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे इन्वेस्टिगेशंस के लिए, सबसे पहले वो आपका MRI करता है ब्रेन का, स्पाइन का, कि उसके अंदर कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, कुछ ऐसा पाया तो नहीं जा रहा, कोई इंजरी तो नहीं थी। या फिर कभी कभार हमें कुछ ऐसे इन्फेक्शंस मिलते हैं या ऑटोइम्यून डिजीज़ की तरह भी इसका ऑनसेट होता है, मतलब खुद की बॉडी की इम्यूनिटी ने खुद को ही फॉरेन बॉडी मानते हुए नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। तो इसके अंदर स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, जो इनिशियली इन्फ्लेमेशन को शांत करते हैं, मतलब इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। बट जब ऐसी कंडीशन आती है और ये ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, तो पेशेंट की रिकवरी कुछ दिन में थोड़ी थोड़ी आनी स्टार्ट होती है, बट ऐसा नहीं होता कि वो फुली रिकवर हो जाए, क्योंकि जो इन्फेक्शन वहाँ प्रेजेंट था या ऑटोइम्यून कंडीशन की वजह से वो बीमारी आई, उसको टाइम लगता है सेटल होने में। तो जो वहाँ पर सूजन आई है, इन्फ्लेमेशन आई है, जिसकी वजह से आपको लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, एबनॉर्मल सेंसेशन मिलेगी कमर से नीचे के हिस्से में, जलन जैसा भी महसूस होता है, कभी कभार टिंगलिंग से सेंसेशन मिलती है, जैसे चींटी चल रही है, बहुत शार्प शूटिंग पेन होता है, लेटरिन पेशाब का महसूस नहीं हो पाता, या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट देखने को मिलता है, या तो पैरालिसिस देखने को मिलता है, मतलब कमर से नीचे थोड़ी थोड़ी मूवमेंट है, पूरी नहीं है, या कंप्लीट पैराप्लेजिया भी मिलता है, मतलब कमर से नीचे का पूरा हिस्सा सुन्न हो गया है, कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई भी सेंसेशन नहीं है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि क्या हमें लक्षण देखने को मिलेंगे। अब इसका इलाज क्या है? इनिशियल जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको हॉस्पिटल में मिलता है वो है इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है कि अगर ये ऑटोइम्यून ओरिजिन का था तो ये सेटल डाउन हो जाए। अगर वो भी फेल होता है तो पेशेंट को कई बार एंटीवायरल ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स पे भी डाला जाता है कि कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं था जिसकी वजह से ये हमें हो गया है, जैसे HIV है, हर्पीज़ है, या फिर आपका कुछ ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है जिसकी वजह से भी ये देखने को मिल जाता है। क्योंकि इसका जो कॉज है वो श्योरली क्लियरली नोन नहीं है, वो इडियोपैथिक इन नेचर है, मतलब कि किसी को भी इसका एग्जैक्ट कारण अभी तक नहीं पता। तो ये ऑल ऑफ अ सडन ऐसे ही देखने को मिलता है और इसकी रिकवरी भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि पेशेंट ठीक नहीं होता। हमें क्या ध्यान रखना होता है, जो आपकी स्पाइन पे इन्फ्लेमेशन आई है उसको विद द हेल्प ऑफ रिहैबिलिटेशन, विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज, विद द हेल्प ऑफ गुड डाइट, सप्लीमेंट्स और कुछ हर्बल मेडिसिन जो इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करती है, वो आपको सपोर्ट करता है आपके आगे की रिकवरी में। तो मैं उम्मीद करती हूँ ट्रांसवर्स मेलाइटिस के बारे में आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे।
अवेयर हो जाएंगे कि ये बीमारी होती क्या है, क्या लक्षण पाए जाते हैं, क्यों देखने को मिलती है, किस एज ग्रुप में देखने को मिलती है और कैसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं। आपके कोई भी सवाल है इस बीमारी से जुड़े हुए तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पर टीम ऑफ डॉक्टर्स से डिस्कस कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं या अपनी प्रेजेंट कंडीशन की कोई वीडियो भी है आपके पास तो उसे भी आप भेज सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।